Hello student, good morning to all of you. In previous lecture for class 7, I have already started the new chapter, that is from chemistry section, fiber to fabric. Fiber to fabric. Fiber to fabric. This is your new chapter that I have already started. ठीक है, इस चैप्टर में कुछ टॉपिक्स हम लोगों ने कर चुके हैं हम लोग, ठीक है, जो कि उस टॉपिक्स को हम लोग थोड़ा एक बार रिकॉल भी कर लेते हैं। दैट इज इस चैप्टर में हम लोग जो पढ़े हैं ऊल, दैट इज एनिमल फाइबर के बारे में स्पेशली हम लोग पढ़ रहे हैं। क्लास 7 में, क्लास 6 में आप लोग प्लांट फाइबर के बारे में पढ़ चुके हो, यही चैप्टर सेम था, फाइबर टू फैब्रिक ही था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एनिमल फाइबर के बारे में बेसिकली पढ़ रहे हैं और उसमें भी ऊल के बारे में हम लोग किए थे। ऊल कहाँ से मिलता है, कौन कौन से जानवर जो है उनसे ऊल मिलता है, ये सब जानवर कहाँ से पाए जाते हैं इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, इन द वेरियस रीजन्स ऑफ आवर कंट्री एंड अदर कंट्री ऑल्सो, ठीक है। सम ऊल यील्डिंग एनिमल्स आर फाउंड इन द अमेरिका, सम पार्ट ऑफ द न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सब चीज हम लोगों ने किया था प्रीवियस लेक्चर, ठीक है। अब प्रीवियस लेक्चर के बाद जो अगला टॉपिक हम लोग को करना है, ठीक है, प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल। इसी फाइबर को, जो फाइबर हम लोग ऑब्टेन करते हैं एनिमल से, ठीक है, उस फाइबर को कैसे प्रोसेसिंग करते हैं, मतलब उसको तैयार करते हैं उस फाइबर को, ठीक है, यानी उसको फाइबर को फैब्रिक में कन्वर्ट करना है तो पहले फाइबर को आपको क्या बनाना, थ्रेड बनाना होगा। हम पहले ही लेक्चर में बताए थे कि फाइबर होता क्या है, जो इनिशियल पार्ट होता है, इनिशियल जो स्टेज होता है, ठीक है, जो कि हम लोग लेते हैं एनिमल से, उसको फाइबर बोलते हैं। जो सबसे फाइनेस्ट स्ट्रैंड होता है, फाइनेस्ट थ्रेड को हम बोले थे कि अनवाइंड करके आप देखिएगा, तो जिसमें फाइनेस्ट आपको जो चीज निकलेगा उससे, दैट इज कॉल्ड फाइबर। और उस फाइबर के बाद उसको हम लोग क्या बनाते हैं, फाइबर से यार्न बनाएंगे, यार्न मतलब धागा, ठीक है, और धागा के बाद तब उसको कपड़े। तो पहले अब धागे बनाने के लिए हम लोग कैसे ऊल में कन्वर्ट करते हैं इसको, फाइबर को ऊल में, ये चीज हम लोग को देखना है। समझ में आ रहा है? तो अगला टॉपिक है, इससे पहले रेयरिंग एंड ब्रीडिंग हम लोग किए थे। रेयरिंग क्या होता है, ब्रीडिंग क्या होता है, ये सभी चीज हम बताए थे। रेयरिंग एक बार फिर हम बता दे रहे हैं कि रेयरिंग इज द प्रोसेस या द मेथड ऑफ, ठीक है, द मेथड ऑफ रेयरिंग द शीप फॉर फूड शेल्टर, ठीक है, इसके लिए शेल्टर और फूड अगर उसको हम लोग दें, बढ़िया से उसका रखें, ठीक है, रेयरिंग देयर शेल्टर्स एंड फॉर फूड, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रेयरिंग ऑफ शीप्स। और ब्रीडिंग मतलब प्रोड्यूसिंग न्यू यंग वंस बाय यूजिंग टू इंडिविजुअल्स का इस्तेमाल करके एज अ पेरेंट के रूप में, तो नया ऑफस्प्रिंग्स को ये करना, ये रेयरिंग एंड ब्रीडिंग हम लोग किए थे। अलग अलग पार्ट में रीजन पाए जाते हैं ये सब। नेक्स्ट आगे प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल, अगला टॉपिक है प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल। वूल में कैसे हम लोग फाइबर को कन्वर्ट करते हैं, जो हमको वूल मिलता है, जो निकालते हैं सीप से, फ्रॉम वेयर वी गेट इन आवर कंट्री, दैट इज द सीप, दैट मोस्ट वूल इज दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीप लार्ज स्केल। इसके बाद याक है, अंगोरा गॉट है, कश्मीरी गॉट है, ये सब हम लोग, इनसे हम लोग वूल निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा प्रोसेस है ये सब हम लोग देख लेते हैं। Various processes that involved in the processing of wool, ठीक है, from fiber। पहला है उसमें, यहां देख लेते हैं, सीयरिंग, पहला मेथड है, ठीक है, सीयरिंग। इसमें क्या होता है सीयरिंग में, ये पहला मेथड है, फर्स्ट स्टेप है, जो कि हम लोग वूल को प्राप्त करने के लिए ये मेथड अप्लाई करते हैं, और वो मेथड है दैट इज सीयरिंग। इसमें करते क्या है कि अलग अलग हम लोग यंत्र से, यानी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करके हम लोग जो सीप का जो बाल है, भेड़ का जो बाल है या याक का जो बाल है, उसको हम लोग क्या करते हैं, कटाई करते हैं, उसके निकालते हैं फ्लिस को, यानी उसके along with स्किन के साथ
वो या तो सीजर होता है, कैंची, कैंची से उसको काट कर उसके बाल को निकाल देते हैं, या रेजर होता है, रेजर जो हम लोग जो शेविंग करते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, वो वाला रेजर भी, लेकिन इनका रेजर थोड़ा अलग आता है, ठीक है, इनके बाल को हटाने के लिए वो रेजर का इस्तेमाल करते हैं इनके बाल को हटाने के लिए। यही शेयरिंग में प्रोसेस होता है। तो इसको अगर डिफाइन करना हो, इन दिस प्रोसेस दैट इज थिक एंड ग्रोथ हेयर, थिक हेयर दैट इज ऑन द सीड एंड दैट इज ऑल्सो ऑन द यील्ड wool yielding animals that is sheared with the help of that is the सीजर, कैंची से, या तो कैंची नहीं होगा तो क्लिपर होगा, क्लिपर से भी काट सकते हैं, उसके बाल को निकाल सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं उसके बॉडी से, और नहीं तो एक होता है क्या, रेजर, रेजर से उसके बाल को हम लोग निकालते हैं। ये पहला मेथड है सीयरिंग। इसके बाद है सीयरिंग, यानी जब हम बाल निकाल लेंगे तो बाल, ये दो, इसमें दो मेथड होता है, सीयरिंग में ही दो होता है, देख लेते हैं दो तरीके से। एक मैनुअली इसको हम लोग क्या करते हैं, सीयरिंग करते हैं, यानी रिमूविंग द, सीयरिंग क्या है, रिमूविंग ऑफ हेयर्स, रिमूविंग ऑफ फ्लीस ऑफ द सीड, ठीक है। मेथड ऑफ रिमूविंग, मेथड लगा लीजिए, मेथड ऑफ रिमूविंग ऑफ फ्लीस ऑफ द सीड, ठीक है। एक तो मैनुअली, यानी हम लोग खुद से काटते हैं, उसको काट के उसके बाल को निकालते हैं, और दूसरा विद द हेल्प ऑफ सीयरिंग मशीन, नहीं तो सीयरिंग मशीन का इस्तेमाल करके, सीयरिंग मशीन का इस्तेमाल करके, ठीक है। ये दो तरीका है सीयरिंग का, याद रखना होगा आप लोग। क्लियर, समझ में आ रही है आप लोग को ना, ठीक है। नेक्स्ट अगला है पॉइंट, ठीक है, स्कोरिंग। इसके बाद स्कोरिंग करते हैं, SCOURING, स्कोरिंग। स्कोरिंग में क्या होता है, सिंपली इसको हम बोल सकते हैं वॉशिंग करना, डिटर्जेंट से इसको वॉश कर देना, धो देना, धुलाई करना, ठीक है। धुलाई करने की जरूरत पड़ती है क्योंकि उसमें बहुत सारे डर्ट और वैक्स, बहुत सारे ऑयली चीज लग जाते हैं और डस्ट लग जाते हैं, समझ में आ रहा है। तो सब गंदे को साफ करने के लिए हम लोग वॉशिंग करते हैं स्कोरिंग मेथड के द्वारा। स्कोरिंग ये भी मेथड है जिसके द्वारा हम लोग वॉश करते हैं, उस ऊल को जो ऑब्टेन करते हैं उसको धो देते हैं, सफाई करते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत गंद भी करता है, स्मेल भी करता है, बहुत सारे वैक्सी लेयर भी उस पर लग जाते हैं, समझ में आ रहा है। तो ये चीज है, ये स्कोरिंग मेथड है। अगला इस स्टेप में वही चीज है, वॉश। इन दिस मेथड लिख लो थोड़ा सा, इन दिस मेथड डस्ट एंड ऑयली substance is removed, ठीक है, by using detergent, डिटर्जेंट का इस्तेमाल करके, ठीक है, स्कोरिंग करके, यानी वॉश करना, यानी धो देना, सफाई करना, यही स्कोरिंग है। आगे अब इसके बाद ये जो वॉश्ड ऊल है, जब ये धुलाई हो जाएगी, धुलाने के बाद जब सुखा दिया जाएगा, सुखाने के बाद इसको क्या किया जाता है, इसको एसिड से और लो हीट पर इसको एसिड से धोया जाता है। ये करके दिस वॉश्ड वूल इज ट्रीटेड विद एसिड एंड ड्राइड बाय लो हीटिंग। इसके बाद धोने के बाद, ये स्कोरिंग प्रोसेस में धोने के बाद जो डस्ट वगैरह है, डर्ट है, डस्ट है, उसको डिटर्जेंट से धोने के बाद इसको एसिड से, थोड़ा सा एसिड से इसको साफ किया जाता है इसमें, ठीक है, स्कोरिंग में, ये भी ध्यान रखना है। और एसिड से धोने के बाद क्या कहता है, उसको अब सुखाया जाता है लो हीट पर, लो हीट पर इसको सुखाया जाता है, यानी हाई हीट पर नहीं, लो हीट पर। हाई हीट पर कर दिया तो जल जाएगा, वो बेकार हो जाएगा। तो ये स्कोरिंग मेथड है। अगला मेथड है इसका सॉर्टिंग। तीसरा मेथड है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मेथड क्या है भाई, नाम से ही पता चल रहा है, सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स, आप लोग पढ़े होंगे क्लास 6 में, क्लास 6 से पढ़ते हो, यानी छांटना, अलग अलग करना टेक्सचर के आधार पर। टेक्सचर मतलब बनावट, कैसी बनावट है, कोई मोटा होगा, कोई पतला होगा, समझ में आ रहा है, कोई फाइन होगा, सॉफ्ट होगा, हार्ड होगा, अलग अलग प्रकार का हम लोग को फाइबर मिलेगा एनिमल से, जो है वूल यील्डिंग एनिमल से।
तो उसको छांटने की आवश्यकता होती है। अलग अलग ग्रेड का होगा, अलग अलग क्वालिटी को अलग अलग छांटेंगे, कोई मोटा होगा, कोई पतला होगा, कोई लंबा होगा, छोटा होगा, तो उसको सॉल्ट कर दिया जाएगा, उसको छांटना। इन दिस मेथड वी सेपरेट द फाइबर, इन दिस मेथड वी सेपरेट the fiber on the basis of texture, ठीक है। टेक्सचर के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, छांट लेते हैं। ये आपका हो गया सॉर्टिंग मेथड। सॉर्टिंग के बाद सेपरेटिंग बर्स। अब बर्स क्या होता है सर जी, ये आपको बता देते हैं, ऊपर हटा देते हैं, ठीक है। सेपरेटिंग बर, डी नंबर है, सेपरेटिंग बर। सेपरेटिंग मतलब अलग करना। बर मतलब होता क्या है, जनरली ऊल का जो कपड़े होते हैं, यानी जनरली जो ऊल होते हैं, ऊल वाले जो स्वेटर हो गए या जैकेट जो भी हो, आप अगर उसको देखोगे क्या होता है कि अगर उसको पहनकर सो गए, ठीक है, तो क्या देखने को मिलेगा, कुछ दिन लगता है, अगर उसको पहनकर सो रहे हो तो उस कपड़े पर देखोगे बबलिंग निकल जाता है, एक्शन टाइप का, छोटे डॉट डॉट टाइप का निकल जाता है, कांटे कांटे टाइप का, ठीक है, उसी को बर बोलते हैं। तो वही चीज इसमें हो जाता है, तो उस बर को भी हम लोग क्या करते हैं, निकाल देते हैं। जो थॉर्मी चीज होता है, जो कंटीले टाइप के हो जाते हैं उसमें, उसको निकाल दिया जाता है। इन दिस मेथड वी रिमूव द बर्स, इन दिस मेथड वी रिमूव द बर्स, in this method we remove the burrs, ठीक है, रिमूव द बर्स। इसको बर्स को क्या करते हैं हम लोग, रिमूव कर देते हैं, निकाल देते हैं। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। बर्स के बाद ये जो बर्स होता है, बर्स आर सेपरेटेड एंड प्रोसेस ऑफ स्कोरिंग इज रिपीटेड, द हेयर इज ट्विस्टेड इनटू फाइबर। और इसके बाद ये बर्स निकाल देंगे, उसमें कटीले जो चीज होंगे, ठीक है, जो थॉर्मी चीज होंगे, उसको जो बन जाते हैं थॉर्मी टाइप के, जो क्या बोलते हैं फाइबर में, उसको निकालने के बाद फिर से एक बार ये स्टेप्स दोहराते हैं, ठीक है। स्कोरिंग एक बार फिर से करेंगे, क्योंकि छूने से और बहुत सारे सब प्रोसेस करने में फिर गंदे हो जाते हैं थोड़े बहुत, तो उसको फिर से ये रिपीट प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस को रिपीट करेंगे। कौन, स्कोरिंग करेंगे, और स्कोरिंग करने में मतलब धोने का काम करेंगे, और धोने के बाद, ठीक है, स्कोरिंग करने के बाद, ठीक है, क्या करेंगे, तब इसको फिर से सुखा देंगे, और सुखाने के बाद क्या करेंगे, फिर से अब इसको अलग अलग रूप में अगला मेथड जो होगा डाइंग। आफ्टर दिस मेथड, नहीं लिख देते हैं, आफ्टर दिस मेथड again scoring method, SCOURING, scoring method is applied, ठीक है। Again scoring method is applied for removing the some dust and oil, ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे ई नंबर जो है, इसमें मेथड जो आएगा ये डाइंग। अलग अलग रंगीन तरह के कपड़े पहनते हैं, अलग अलग एट्रैक्टिव कलर का कपड़े हम वुलन क्लॉथ वगैरह पहनते हैं कि नहीं, तो इतना एट्रैक्टिव कलर का अलग वेराइटी ऑफ कलर्स का कहां से ये सब आ जाता है, यही मेथड है, दैट इज डाइंग, DYEING, डाइंग, ठीक है। डाइंग यानी कलर करना अलग अलग। व्हाइट तो यूनिवर्सल कलर है, व्हाइट तो ऑप्शन होता ही है, उसको कलर करने की आवश्यकता नहीं होती है। व्हाइट के अलावा जो भी कलर अगर बनाना हो, ठीक है, ब्लैक हो गया, ठीक है, ब्राउन हो गया, ये सब अलग अलग कलर का अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार। इन दिस मेथड the fiber are getting dyeing, dyeing with variety of
colors as per our requirement, as per our requirement, अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, ये डाई किया जाता है इस फाइबर को, जैसे ब्राउन कलर का, ब्लैक कलर का, ठीक है, पिंक कलर, जो भी हो, वेराइटी ऑफ कलर्स। ओके, नेक्स्ट है लास्ट रोलिंग। जब इसको डाइंग कर दिया जाता है, यानी कलर कर दिया जाता है, रंगाई कर दी जाती है अलग अलग कलरों में, तब इसको क्या किया जाता है, अब रोलिंग किया जाता है। नाम से ही पता चल रहा है रोलिंग, रोलर में इसको रोलिंग कर दिया जाता है, यानी सब टेढ़े मेढ़े रहते हैं, उलझे हुए रहते हैं, इसको निकाल कर क्या कहता है, उसमें डाला जाता है। रोलर टाइप का होता है इस तरह का, ठीक है, जस्ट इस टाइप का होगा, ये इस तरह से ही रहेगा, ये इस तरह से ये घूमेगा, इसके अंदर बीच में डाला जाएगा उसको, ठीक है, और ये घूमते रहेगा, और ये क्या होगा, ये इसको पहले इसके अंदर जाके जो भी ये फाइबर को जाएगा तो इसको सीधा कर देगा, स्ट्रेट कर देगा। समझ में आ रहा है, जो भी ट्विस्टेड है, जो टेढ़ा मेढ़ा है, उसको सीधा कर देगा। इससे पहले एक और छोटा सा चीज है, कॉम्बिंग भी, इसी में कॉम्बिंग भी होता है, कॉम्ब की तरह होता है, इस तरह बना होता है, ये कॉम्ब की तरह होता है। इसमें अगर हम डालेंगे, ठीक है, फाइबर को, देन क्या होगा, ये स्ट्रेट कर देगा, सीधा कर देगा, STRAIGSTEND, स्ट्रेटेंड, स्ट्रेटेंड द फाइबर, द फाइबर, फाइबर को स्ट्रेटेंड कर देगा, ये कॉम्बिंग, ये कॉम्ब है, क्या है, कॉम्ब, कॉम्बिंग, इसको इस मेथड को कॉम्बिंग भी बोला जाता है। और उसके बाद तब रोलर में डालकर रोलिंग कर दिया जाता है। तो इन दिस मेथड द फाइबर दैट इज द ट्विस्टेड फाइबर दैट गेट्स स्ट्रेटेड अप, स्ट्रेटेड अप मतलब उसको सीधा कर दिया जाता है। समझ में आ रहा है? तो दो तरह का फाइबर अगर आपको ये मिलेंगे, कुछ लॉन्ग फाइबर मिलेंगे, कुछ शॉर्ट फाइबर भी मिलेंगे, कुछ लॉन्ग फाइबर भी मिलेंगे और शॉर्ट फाइबर भी मिलेंगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। लिख लीजिए, इन दिस मेथड द fibers are straightened, STRAIGSTEND, straightened by combing, combing के द्वारा, ठीक है, स्ट्रेटेड कर दिया जाता है, सीधा कर दिया जाता है। तो कुछ फाइबर जो है छोटे छोटे आकार का भी मिलेंगे, छोटे छोटे साइज में मिलेंगे, और कुछ फाइबर बड़े बड़े फाइबर लंबे लंबे मिलेंगे, लॉन्ग, और कुछ शॉर्ट भी मिलेंगे। सम फाइबर्स आर लॉन्ग, सम फाइबर्स आर शॉर्ट, ठीक है। तो उसके आधार पर भी जो हमारा प्रोडक्ट्स तैयार होगा, जो चीज बनाएंगे हम लोग, ठीक है, वो अलग अलग चीज बनाएंगे। जनरली जो शॉर्ट जो फाइबर होंगे उनसे हम लोग क्या बनाते हैं, कारपेट, ब्लैंकेट, ये सब बनता है। फाइबर्स ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ, यहां लिख देते हैं, ये हो गया, यहां तक समझ में आ रहा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ फाइबर आर टू टाइप्स, लॉन्ग फाइबर और शॉर्ट फाइबर। On the basis of length, on the basis of length, fibers are of two types, एक लॉन्ग फाइबर और दूसरा शॉर्ट फाइबर, ठीक है। लॉन्ग फाइबर का कहां इस्तेमाल होगा, अच्छे क्वालिटी का गारमेंट्स बनाने में, गुड क्वालिटी के गारमेंट्स बनाने, जैसे स्वेटर्स, ठीक है। और क्या बनाने में काम आएगा, स्वेटर्स के अलावा स्वेटर्स हो गया, इसके बाद शॉल, ETC, शॉल, वुलन क्लॉथ, जनरली शॉल, ETC, ये सब जो लंबे लंबे फाइबर जो मिलेंगे आपको। और शॉर्ट फाइबर से ब्लैंकेट, कारपेट, ETC, ये सब बनेंगे, जो छोटे छोटे होते हैं उनको जोड़ जोड़ कर बनाए जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये चीजें हैं, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये रही आपकी, ये दैट मीन्स की कौन सा टॉपिक, प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल, ये आपका एक टॉपिक था। अगला टॉपिक हम लोग को करना है, दैट इज सिल्क। सिल्क के बारे में थोड़ा हमको जानकारी लेने की, सिल्क होता क्या है। First of all, from where we get the silk? So the silk is obtained from the silkworm. नाम से पता चलता है। From where we get the silk? The silk is obtained from the silkworm.
तो सिल्क का अलग अलग लाइफ साइकिल भी होता है, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सिल्कवर्म भी होता है, जो कि आप लोग क्लास 6 में भी थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। समझ में आ रहा है? वही चीज यहाँ भी पढ़ना है। बटरफ्लाई के बारे में आप लोग क्लास 6 में पढ़े थे, यहाँ पर सिल्क के बारे में पढ़ना है। अगला है ऊल के बाद सिल्क। ये सब ऊल की कहानी समाप्त। ऊल का काम जितना था, ऊल दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ऊल यील्डिंग एनिमल, शीप, याक, ठीक है, सम कश्मीरी गॉड, अल्पाका, ये सब अलग अलग जानवर हैं जिनसे ऊल हम लोग को मिलता था। ऊल का क्वालिटी हम लोग पढ़ लिए, ऊल से कैसे फाइबर बनता है ये हम लोग पढ़ लिए, ये सब चीज, फाइबर से क्या कौन कौन से चीज बनते हैं ये सब पढ़ लिए। अब सिल्क के बारे में, ठीक है, तो फ्रॉम वेयर वी गेट सिल्क? तो सिल्क इज ऑब्टेन्ड as a long continuous strand from the thread like filament known as silkworm. ये silkworm से मिलता है। That is obtained from, it is obtained from, it is obtained from silkworm, silkworm से मिलता है। एक्चुअली क्या होता है, डिस्क्रिप्शन हम आपको बता दे रहे हैं, कर दे रहे हैं, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। पहले ये करता क्या है कि ये एक अलग अलग स्टेज होता है सिल्क का लाइफ साइकिल में, लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ या सिल्क, ये अलग अलग स्टेज होता है। इसका बेसिकली 4 स्टेज होता है। ये आगे पढ़ना है लेकिन यहीं पर थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ा सा हम बता देते हैं। 4 स्टेज होता है इसका, ठीक है, सिल्क मॉथ का। पहले एग होता है, एग, उसके बाद एग के बाद होता है लैर्वा। क्या होता है? लैर्वा, LARVA, लैर्वा। और इसके बाद थर्ड स्टेज होता है प्यूपा, और लास्ट स्टेज होता है फिर वही मॉथ, दैट इज सिल्क मॉथ या कैटरपिलर, मॉथ या सिल्क मॉथ। ये 4 स्टेज होता है, ये पढ़ना है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो बेसिकली ये सिल्कवर्म कहां से, सिल्क ऑप्टिक कहां से, सिल्कवर्म से। समझ में आ रहा है? तो इसका हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं कि सिल्क जो है, सिल्कवर्म, ये एक लार्व छोड़ता है, एक ये वैक्सी लिक्विड छोड़ता है प्रोटीन के रूप में। प्रोटीन एक छोड़ता है ये अपने हेड से, ठीक है, यहाँ पर। और ये नेचुरल प्रोटीन जो है सिल्कवर्म के द्वारा जो लार्वा स्टेज में होता है, तो ये क्या छोड़ता है? प्रोटीन छोड़ता है। यही वैक्सी लिक्विड जो होता है, ये वैक्सी लिक्विड जैसे ही छोड़ने के बाद, जैसे ये निकलता है उसके हेड से, माउथ से, तो जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आएगा, एयर के कांटेक्ट में आएगा तो क्या होता जाएगा? वो ड्राई होते जाएगा और एक थ्रेड की स्ट्रक्चर का ये बनते जाएगा, थ्रेड की स्ट्रक्चर की तरह ये बनते जाएगा। समझ में आ रहा है? तो वही चीज है। तो ये देख लीजिए, दिया भी आपके बुक में, आप लोग देख सकते हैं। इट इज अ नेचुरल प्रोटीन सेक्रेटेड बाय लार्वा ऑफ द सिल्कवर्म। Larva is the stage of the silkworm, second stage after the egg. After hatching the egg, it forms larva. और larva stage में ही ये एक प्रोटीन का सेक्रेशन करता है। किसका सेक्रेशन करता है? प्रोटीन का। और यही प्रोटीन जब एयर के कांटेक्ट में आता है तो ड्राई हो जाता है, सूख कर, और ये धागा बनते जाता है, रेशा बनते जाता है। समझ में आ रहा है? ये फाइबर का कैरेक्टर्स क्या है? जो ये फाइबर निकलता है, ये सिल्क जो निकलता है, इट इज स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, लस्टरस होता है, और एक्सपेंसिव भी होगा। अगर प्योर जो सिल्क होगा वो एक्सपेंसिव होगा, महंगा होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। सॉफ्ट भी होता है, ठीक है। कैरेक्टर्स अगर बोला जाए, कैरेक्टर्स ऑफ सिल्क, तो कैरेक्टर्स ऑफ सिल्क में इट इज स्ट्रॉन्ग, इट इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है। इसके बाद लस्टर, LUSTER और लस्टर, ठीक है। और क्या होगा? लस्टर के बाद बोलिए स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल, ड्यूरेबल भी होगा, ड्यूरेबल, इट इज, ठीक है, ये चीज है। एक्सपेंसिव भी होगा, ये कैरेक्टर है सिल्क का, याद रहेगा ना? चलिए आगे। इसके बाद ये जो है देखना है, इसका एक डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है कि अगर हीट ज्यादा अगर मिलता है इसको, जब एक्सेस हीट के कांटेक्ट में अगर ये आएगा, व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू द एक्सेस हीट, देन इट श्रिंक। सिल्क का ये डिसएडवांटेज बोलिए जो भी, ठीक है। सिल्क इट गेट्स श्रिंक, SHRINK, श्रिंक, श्रिंक मतलब सिकुड़ जाना। व्हेन
it is exposed to the excessive heat अगर एक्सपोज किया जाए इसको, सिल्क को, इट मतलब सिल्क जो है ये क्या हो जाएगा, इट मतलब यहां सिल्क हो गया, इसके लिए सिल्क हम बोल रहे हैं, सिल्क गेट स्विंग व्हेन इट इज एक्सपोज टू द एक्सेसिव हीट, ये ध्यान रखना है, समझ में आ रहा है। और जब ये एक्सेसिव हीट के एक्सपोजर से स्विंग करें, एक तरह से जलने लगेगा तो ये अजब तरीके का ये स्मेल निकलेगा, गंध निकलेगा, समझ में आ रहा है, बहुत खराब एक गंध निकलता है, जैसे कि कोई मीट जो है, जो फ्लेश जो है उसको जलाया जा रहा हो, उस तरह का ये आपका एक तरह का स्मेल आने लगेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब बात आगे आती है, या प्लास्टिक की तरह जल रहा है जो वैसे भी जलना चालू है, जैसे प्लास्टिक जलाइएगा और जिस तरह का इसका स्मेल आएगा उस तरह का स्मेल आएगा, ये ध्यान रखना है। अब ये बात आती है कि ये सिल्क के जो हम लोग रेयरिंग करते हैं, अभी जस्ट पता है रेयरिंग, शुरू में कि रेयरिंग किसे कहते हैं। रेयरिंग इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग द सेंटर, ठीक है, फूड ऑफ द सिल्क वर्म, सेंटर देना, उसको फूड देना और उसको क्या करना, पालना, एक तरह से आप उसको बोल सकते हो, समझ में आ रहा है, खेती करना एक तरह से आप बोल सकते हो, एग्रीकल्चर करना सिल्क का, तो ये चीजें इसको ध्यान रखना है। तो आगे तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, सिल्क सेरीकल्चर, एक सेरीकल्चर वर्ड आता है, सेरीकल्चर, जैसे एग्रीकल्चर होता है ना उसी तरह सेरीकल्चर होता है। सेरीकल्चर में दैट इज द रेयरिंग, इसको डिफाइन करना हो तो कैसे, द रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म, द रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म, ठीक है, ऑन कमर्शियल बेसिस, ऑन कमर्शियल बेसिस, द रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म, ठीक है, द रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म ऑन कमर्शियल बेसिस इज कॉल्ड सेरीकल्चर, ये सेरीकल्चर, समझ में आ रहा है, सेरीकल्चर, कोई दिक्कत। और ये चाइना जो है, ये सबसे पहले सिल्क आया कहां से था, सिल्क कहां से आया, तो चाइना जो है, अभी पता है आप लोग, चाइना के साथ हम लोग का बहुत सारा वार भी चल रहा है, इन द सेंस कि हॉट टॉप वगैरह सब चीज चल रहा है, अभी सही चीज नहीं है अभी, लेकिन ये चाइना, ये चाइनीज लोग ही इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था सिल्क, समझ में आ रहा है। तो ये चाइना से ही आया था, और ये चाइना ही क्या किया था कि ये सिल्क का फार्मिंग स्टार्ट किया था, ठीक है, और उसके बाद फर्स्ट द सिल्क, नोट में यहां पर लिखते हैं, द सिल्क इज प्रोड्यूस्ड फर्स्ट इन चाइना, चाइना में इसको सिल्क को प्रोड्यूस किया जाता है सबसे पहले, और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ये सिल्क का, इट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ सिल्क का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स, ठीक है, प्रोड्यूस करता है। इसके बाद इंडिया, हमारा इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ सिल्क, ध्यान रखना, कोई दिक्कत, यानी चाइना के बाद इंडिया ही क्या किया था, इसको डिस्कवर किया था, इसको बनाया था, प्रोड्यूस किया था। और जो मेजर स्टेट है जहां सिल्क का प्रोड्यूसिंग किया जाता है, ठीक है, सिल्क का फार्मिंग किया जाता है, ये कौन कौन से मेजर स्टेट है, मध्य प्रदेश, बिहार, असम, ठीक है, ये सब तमिलनाडु, कर्नाटका, ये सब कुछ मेजर स्टेट है जो कि सिल्क का फार्मिंग करते हैं, खेती करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। कौन कौन से स्टेट है, असम, बिहार, उड़ीसा, ये सब नोट में लिखिए, सम स्टेट्स ऑफ इंडिया which producing silk by silk farming,
बाय सिल्क फार्मिंग। एग्जाम्पल में कौन कौन से स्टेट हैं? बिहार, असम, ठीक है, और उड़ीसा, कर्नाटका, etc। ये सब कुछ स्टेट्स हैं जो कि सिल्क का फार्मिंग करते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसको ध्यान रखना है। अगले लेक्चर में हम लोग इसी से रिलेटेड, इसी को सिल्क को लेकर चलेंगे, आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले लेक्चर में, जो कि हम लोग करेंगे, ठीक है, कि डिस्कवरी ऑफ सिल्क, सिल्क का डिस्कवरी किया। अभी जस्ट बताया भाई, चाइना ही किया था, तो थोड़ा सा डिटेल फॉर्म में पढ़ेंगे, ठीक है, कि कब किया था, ये 27वीं सेंचुरी में से किया था, इसे हम बताएंगे, ठीक है। और इसके बाद इसको कमर्शियल स्टेज पर इसको कैसे चाइना इसका इस्तेमाल किया, उसके कारण क्या क्या किया, और किस किस देशों को ये मतलब कि ये निर्यात करता था, यानी देता था, सिल्क किस किस देशों में पहुंचाता था, उसके कारण एक नया रूट तैयार किया था, एक नया रास्ता बनाया था, जिसको सिल्क रूट ना, स्पेशल सिल्क ही के लिए वो अलग अलग साउथ एशिया कंट्री में ये सब पहुंचाने का काम करता था। तो ये सब चीज अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि टॉपिक होगा डिस्कवरी ऑफ सिल्क, उसके बाद है लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ, यही है लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ, इसको भी देख लेंगे एक एक करके। और इसके बाद प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, कैसे सिल्क का प्रोडक्शन किया जाता है, ये सब चीज हम लोग अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।